हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हनाया हुसैन पे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका 7.1 जो एक्सरसाइज 7.1 है उससे हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपका जो है इस अध्याय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, इसे जानना अति ही आवश्यक है, तब जाके आप 7.1 का जो एक्सरसाइज है जिसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे, जिसमें हम लोग और उस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसे जानना आवश्यक है कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, तो ये इसमें जो है कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस चैप्टर से जो सामान्य जानकारी है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि एक ग्राफ टाइप का जो है, मान लीजिए दो लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, दो लाइन सबसे पहले हमें बिल्कुल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह से दो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या करेंगे दोस्तों, हालांकि इसे ग्राफ पेपर पर अगर हम बताते तो ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आता, लेकिन ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो है एक सामान्य सी जानकारी इस पर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें ग्राफ पर जो है कुछ इस प्रकार से लाइन खींचना होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लाइन हम लोग ग्राफ पर खींचते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला जो लाइन खींचे क्या है दोस्तों, ये पहला वाला, तो हमारा जो ग्राफ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्तीय तल। तो इस कार्तीय तल में जो ये क्षैतिज रेखा है, अर्थात ये क्षैतिज रेखा क्यों कहते हैं, क्षैतिज का मतलब होता है जो बिल्कुल लेटी हुई रेखा होता है जमीन के समांतर। ठीक है दोस्तों, तो क्षैतिज रेखा इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्स डैश इधर यहाँ दे देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। और ये जो बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर इस रेखा को कहा जाता है, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं बाई अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों, इस रेखा को हम लोग बाई अक्ष या एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो रेखा हमें सबसे पहले जब हम ग्राफ पर लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सीधी रेखा और एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार खींचते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और ये खड़ी रेखा को हम लोग बाई अक्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स अक्ष और बाई अक्ष, यानी कि ये एक्स अक्ष और ये वाला जो है हमारा बाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस जो है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला बाई एक्सिस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, यहाँ जो कटान बिंदु है इसका, जो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं दोस्तों मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और इसे 0 से या 0 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये इतना आपको जो है क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पूछेगा कि ये जो मूल बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 है। ठीक है, अब कार्तीय तल में ये जो कार्तीय तल है, इसे हम लोग जो ग्राफ पर जो खींचते हैं इसको कार्तीय तल बोलते हैं। इस कार्तीय तल में बाई अक्ष से दूरी, ये जो आपका है बाई अक्ष, ठीक है, इस अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस अक्ष से जो इधर जाएंगे हम लोग दूरी, तो इसको हम लोग बोलेंगे भुज, या फिर क्या बोलेंगे दोस्तों, भुज या फिर एक्स निर्देशांक। क्या बोलेंगे, भुज या फिर एक्स निर्देशांक। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर जो है इसका डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ से 1, यहाँ से आपका 2, 3, 4 और यहाँ से 5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से जो है 1, 2, 3, 4 और ये आ गया आपका 5। उसी प्रकार वहाँ से ऊपर जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये आ गया आपका 5। उसी प्रकार इधर जाएंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ आ गया आपका 5। तो हमारा जो एक्स वाला एक्सिस होगा, आप जानते हैं नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन पर,
कि यहाँ मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ नंबर लाइन पर जब दाईं ओर जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, धनात्मक ओर जाते हैं, अर्थात प्लस की ओर जाते हैं। 1 2 3 4 5, और जब इस लाइन नंबर लाइन पर हम लोग शून्य से इधर आते हैं तो ये माइनस में जाते हैं। -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। बिल्कुल नंबर लाइन समझ लीजिए, ठीक है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम लोग दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये भी एक नंबर लाइन है। जब हम लोग कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, है ना दोस्तों। जब हम लोग जब काउंटिंग गिनती शुरू करते हैं तो हम लोग ऊपर ही ना जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा थोड़े जाते हैं कि 10 9, उल्टा थोड़े जाते हैं। तो ऊपर जो भी जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, और जब नीचे आएंगे तो वो क्या जाएगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात माइनस में जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये आएगा प्लस का 1 2 3 4 और ये 5, और ये यहाँ से जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इतना आप हो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग क्या जाएंगे, संख्या रेखा मान लेते हैं इसको कि 2 संख्या रेखा है, हम लोग दाईं तरफ जाएंगे धनात्मक, बाईं तरफ जाएंगे ऋणात्मक, सीधा चलेंगे तो धनात्मक और उल्टा जब हम लोग नीचे आएंगे तो ऋणात्मक, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष इसे कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। ये भी आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब ये जो 2 रेखा है, 2 लाइन जो है, ये दूसरों को एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट किया है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। अब ये जो है, ये नंबर, ये इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को किया है, उसके बाद ये क्या है, 4 भागों में बट गया है, ठीक है, 4 भागों में बट गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पहले वाले भाग को क्या कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अर्थात प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जिसे हम लोग क्या करते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा, प्रथम चतुर्थांश जो है, ये क्या होता है, दोनों, इसका जो दोनों बिंदु होता है, दोनों मूल जो होता है वो क्या होता है, x = भी प्लस और y = भी प्लस का होता है। अर्थात हमारा इस कोऑर्डिनेट में जो भी बिंदु होगा वो क्या होगा, सभी प्लस का होगा, ठीक है। ये वाला जो है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड जो हमारा कोऑर्डिनेट है, क्या है, क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें जो हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा x माइनस का होगा, क्या होगा, x का मूल जो होगा वो माइनस का होगा, और y का मूल जो होगा वो प्लस का होगा, अर्थात धनात्मक होगा। इसमें x = माइनस होगा और y = प्लस का होगा, ठीक है। यहाँ हमने क्या बताया, यहाँ हमारा दोनों धनात्मक ही होगा, क्या होगा, यहाँ हमारा दोनों धनात्मक होगा, और यहाँ हमारा x क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा, और y क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश। इसमें दोस्तों देखने वाली बात यह है कि हमारा x का भी मूल माइनस का होगा और y का भी मूल माइनस का होगा। इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। तो हमारा जो है x = माइनस और y = माइनस, इसमें हमारा दोनों मूल माइनस में ही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास बच गया है फोर्थ
कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो हमारा होगा दोस्तों, इसमें x इजिकल टू प्लस और y इजिकल टू प्लस, इसमें हमारा दोनों मूल जो होगा वो प्लस का ही होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा फोर्थ वाले में नहीं, x हमारा होगा प्लस का और y जो है दोस्तों ये माइनस का होगा। मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसमें आप लोग सुधार लेंगे। यहाँ हमारा x क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ x जो है हमारा प्लस का है और y हमारे पास क्या है, यहाँ y हमारे पास माइनस का होगा। सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा, कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो दोनों प्लस का होगा। उसके बाद सभी में, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस और यहाँ प्लस माइनस, ये दोनों यहाँ से जो है दोस्तों देख रहे हैं सम्मुख जिसको बोलते हैं हम लोग, सम्मुख जो है आपका जो है एंगल जो बना रहा, सम्मुख कोण जो है, इस कोण और इस कोण के सामने जो है दोनों, यहाँ दोनों प्लस और यहाँ दोनों माइनस हो रहा है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी इधर भी माइनस इधर भी माइनस और यहाँ इधर भी प्लस इधर भी प्लस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि जैसे आपको किताब में दिया रहता है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जैसे हम लोग आगे इसके चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपका क्या दिया होगा, जैसे बिंदु इस प्रकार से दिया होगा, ठीक है। बिंदु मान लेते हैं कि 2 3, ठीक है, इतना और -2 और 3, ठीक है, -2 और, या फिर इसे हम लोग मान लेते हैं 4, -2 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मान लीजिए जो क्वेश्चन होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको क्वेश्चन भी हल करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें आपका जो 2 बिंदु दिया हुआ है, मूल जो दिया हुआ है, इसमें 2 और यहाँ आपको 3, यहाँ -2 और यहाँ 4 दिया हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है दोस्तों आपका, ये ही आपका होता है x, और ये वाला जो होता है आपका ये होता है y, ठीक है। तो इसमें आपका x पहला और दूसरा y, इसमें भी आपका होगा ये वाला x और ये वाला होगा y, ठीक है। ये x पहला वाला x और दूसरा वाला y। अब इस पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से ये पहला वाला जो है हमारा, इस पहले वाले को हम लोग कहेंगे भुज, क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे भुज। और इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे कोटि, क्या कहेंगे, बाई को हम लोग कहेंगे कोटि। इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को हम लोग कहेंगे एक्स निर्देशांक, यहाँ से। और इसी को हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो है 2 बिंदु है, इसमें आपका जो है भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। ये बिंदु दिया रहता है, मान लीजिए बिंदु इतना और इतना है, और आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भुज कौन है या फिर कोटि कौन है, ठीक है। या फिर ये दिया रहता आपको कि निम्नलिखित में से भुज की पहचान कीजिए, आपके नीचे ऑप्शन होगा और उसमें दिया होगा। तो आपको पहले ही वाला जो होता है वो भुज होता है, दूसरा वाला कोटि, अर्थात x और y, यहाँ भी x और y, ठीक है। अब ये पूछेगा आपको दूसरे, मान लीजिए अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि ये बिंदु किस पाद में या चतुर्थांश में या क्वाड्रेंट में आते हैं, तो पहला वाला जो है पूछा, ये वाला आप देखिएगा दोनों प्लस में ही है, तो x हमारा 2 होगा, x हमारा 2 और y हमारा 3, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। दूसरा हमारा x -2 है, x हमारा -2 यहाँ है, ये दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये x हमारा जो है यहाँ -2 यहाँ है, और y जो है क्या है दोस्तों, y हमारे पास 4 है, वो भी प्लस की ओर जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, धनात्मक जाएंगे यहाँ। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपका जो इसके बाद जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको जो है हल करना है इसका जो है क्वेश्चन को, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए जानना।
और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, इसके बाद हम लोग चैप्टर का जो है स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कि 2 बिंदु हमारा दिया हुआ इस टाइप का हमें दिया होगा, उनके बीच की दूरी को जो है हम लोग हल करेंगे और जानेंगे कि ये जो है कोऑर्डिनेट जो है किस मतलब स्थिति में है वो, और जो है किस कोऑर्डिनेट में वो स्थित है और उसकी असल में स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं उसे भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, यदि पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मैं इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।